हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो क्लास 12 के जो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसका पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग देखो इन सब सारे क्वेश्चन को देखो एक जगह नोट करके जरूर रखना कि जब तुम रिवाइज करो या जब भी इस क्वेश्चन को पूरा लगाओ तो देखना कि ये 70 क्वेश्चन कम से कम हमारे सबसे 30 मिनट में बन जाने चाहिए। इससे अधिक नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कम से कम हमको लगता है केवल 10 से 15 मिनट, सॉरी 10 से 15 बोल रहे, 10 से 15 सेकंड टाइम देना है, उससे अधिक नहीं। अगर उससे अधिक टाइम लग रहा है तो इसका मतलब हमको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको ये सोचना है कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन कर ले और सही कर ले। और ये तभी होगा जब हम एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार तो लगाए होंगे, तभी। एक बार लगाने से नहीं होगा। एक क्वेश्चन को अभी हम बताएं, यहाँ पे देख लो, देखने के बाद घर पे खुद से प्रैक्टिस करो कि हाँ उस क्वेश्चन को कर पा रहे कि नहीं, और हाँ साथ साथ स्पीड देखना है कि हाँ कितना टाइम लग रहा है। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं, जितना टाइम कम लगेगा उतना टाइम हमको सब्जेक्टिव के लिए, जो सब्जेक्टिव होगा, जो लघु उत्तरीय होगा या दीर्घ उत्तरीय होगा, उसमें ज्यादा टाइम मिलेगा, तो उसको थोड़ा अच्छे से हम करेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, सभी लोग से बोलेंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते, ज्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो बोलोगे सर बात कर रहे हैं ज्यादा। देखो उन सभी स्टूडेंट के लिए, भाई देखो जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, अभी कोचिंग कर रहे हैं, अभी 2 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसा खत्म हुआ, कोई डाउट है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए कहना चाहेंगे ये वरदान 2.0 बैच है, जो एक कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा जिसमें क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। तो जिसमें क्या होगा, देखो डेली लाइव क्लास होगा। डेली लाइव क्लास में कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट को भी पूछ सकते हो। और इसमें ध्यान देना, इसमें टोटल हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर पढ़ाएंगे। तो कम से कम तुमको डेली यहाँ पे आना है, पढ़ना है 10 घंटे। वैसे देखो तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो कुछ नहीं पता, पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो सकता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब तुम इस बैच को ज्वाइन करोगे तो कम से कम इतना तो रहेगा, तुम 10 घंटे क्लास करोगे। जब 10 घंटे क्लास करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें पढ़ने का मन करेगा। और हम बोलते हैं देखो बस यही 3 महीने है, इसी 3 महीने में जितना पढ़ना है पढ़ लो, यही 3 महीने जितना पढ़ना पढ़ लो, जितना एफर्ट देना है दे दो। उसके बाद तो फिर टाइम दोबारा आने वाला है नहीं, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी जो मिल रहा है उसको कर लो कंप्लीट अच्छे से। बस ये सोच लो कि हमको केवल 3 महीने पढ़ने अच्छे से, उसके बाद तो सब कुछ दोबारा आने वाला है नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तो बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, इसलिए देखो इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, क्लासेस अटेंड करना। जब 10 घंटे 12 घंटे जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक, फिर आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पढ़ने का अच्छे से। और देखो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार बोलते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं तो बेकार है। क्योंकि अगर हम टेस्ट देंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमको कोई चीज कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और देखो यहाँ पर देखो टेस्ट बहुत अच्छे से करा जाता है, टेस्ट के लिए प्राइज भी रखा जाता है, प्राइज भी मिलता है, तो है नहीं किसी तरह हो जाएगा। तो टेस्ट देना चाहिए। अब प्राइज रहे या नहीं उससे हमसे क्या मतलब है, लेकिन हमको टेस्ट देना चाहिए। हम ये बोलते हैं टेस्ट दो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, टेस्ट देना चाहिए कि हमको पता चले कि हमको उस सब्जेक्ट के बारे में या उस चैप्टर के बारे में कितना अभी तक जानकारी है। अपने जान के अपने हीरो नहीं बनना है, चेक करना है। ठीक है, कि 10 लोग अकेले तो हीरो बन ही जाएंगे, जब 10 लोगों 20 लोगों की भीड़ होगी, 100 लोगों की भीड़ होगी, 1000 लोग हो जाएंगे, लाख लोग हो जाएंगे, तो उस केस में उस समय मेरा क्या कंडीशन है, उस टाइम मेरा क्या रैंक आ रहा है, सब पता चलेगा ना। टेस्ट देने से भागना मत। तो ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है जिसमें 2 से 3 महीने में, 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। क्लासेस स्टार्ट हो गई है, लेट करोगे तो क्लासेस छूटेगी, फिर बाद में फिर पछताओगे, फिर क्लास छूट गया, फिर इसको कवर करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जितना होगा उतना पहले से कंप्लीट कर लो सभी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं मेरी? ठीक है, ये सब है। ठीक है, सब मिलेगा, सब करोगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है तुम लोगों पे, तुम क्या सोचते हो। देखो चीजों को अगर पॉजिटिव लोगे तो तुम्हें चीजें अच्छी लगेंगी। ठीक है, नहीं तो फिर वही सोचोगे जो सारे लड़के सोचते हैं। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं। चलो हम लोग को जहां तक कर चुके तो उसके आगे करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मतलब, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ठीक है, और देखो ये सब चीजें डायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट आनी चाहिए, ये सब हम रट जानी चाहिए। देखो अगर ये सब चीजें अगर हमको आएंगी, देखो ऑब्जेक्टिव में देखो सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई जो 3 से 4 लाइन में हो जाए, या डायरेक्ट सीधे उसका डायरेक्ट आंसर मिल जाए। क्योंकि जब वो सब चीजें हमारी पकड़ में होंगी तो ऑटोमेटिक हमको जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको करने में सिंपल होगा। ये सब डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, इसमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्या है, देखो ddx ऑफ sec x है, तो sec x का अवकलन कितना होगा?
सेक एक्स का ऑकलन कितना होगा भैया? सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, काम खत्म। सेक एक्स का ऑकलन कितना होता है? सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब अगर कोई करना चाहेगा सर कैसे होता है, तो ये करना तुम लोग काम है। कैसे करेंगे तो हम बस हिंट दे रहे हैं, हिंट लिखेंगे, ठीक है, तो हिंट बस लिख रहे हैं। हिंट क्या होता है कि अगर हमको ddx ऑफ अगर सेक एक्स करना है तो इस सेक एक्स को चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं? सेक एक्स को चेंज करते हैं किसमें? 1/cos x में, 1/cos x में चेंज करते हैं। देखो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो कैसे करोगे? ऑब्जेक्टिव में है तुरंत याद है सर सेक एक्स का ऑकलन होता है सेक एक्स इंटू cos x, काम खत्म। tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। और सॉल्व कैसे करते हैं वो प्रोसेस भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस रट लिए हो गया। रटना नहीं है, देखो मैं बोलते रटना नहीं है, कोई चीज कैसे आया है उसको भी समझ लो। अगर वो क्लास 12 का टॉपिक है, उसका डेरिवेशन हमारे बुक में दिया है, कैसे हुआ उसको समझा है, तो उसको समझना भी है और उसका डायरेक्ट आंसर भी अगर हो पॉसिबल है तो डायरेक्ट पॉसिबल आंसर भी हमको लर्न करना है, क्योंकि हमको डायरेक्ट भी तो करना पड़ता है। ये भी दोनों चीज फॉलो करना है, दोनों चीज हमको अच्छे से आना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अंश और हर का फॉर्मूला। बताओ अंश और हर का वाला फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिखता है कि भैया हर का सर हर का स्क्वायर होता है, ऊपर क्या होता है यहाँ पे होता है हर, क्या होता है हर, ये बोलते हैं ना ऐसे। अब जैसे भी तुम लोग पढ़े होगे हर इंटू अंश का औकलन माइनस अंश इंटू हर का औकलन, ये होता है ना। अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा भाई सेक एक्स इंटू 10x। अब ये करना तुम लोगों का काम है, करके देखना कि आंसर आता है कि नहीं। भैया 1 का औकलन 0 होगा तो ये हो जाएगा 0 खत्म। cos x का औकलन होगा माइनस में sin x हो जाएगा प्लस में sin x, उसको डिवाइड करके अपना sin x से cos x से अलग अलग डिवाइड करना, देखना आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। देखो चीजें फास्ट होंगी, अब बोलना सर बहुत फास्ट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखो फास्ट तो होगा, ठीक है फास्ट तो करवाएंगे, एकदम स्लो तो करवाएंगे नहीं। अब देखो सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे हम, ऐसे बताएंगे नहीं, हम बोलेंगे कि जिस भी क्वेश्चन को तुम्हें लगता है कि उसका हमको बेसिक नहीं पता है, वो कैसे डिराइव हुआ है वो अगर हमको नहीं पता है, तो एक काम जरूर करना, बुक खोलना, बुक में देखना कि उसका डेरिवेशन दिया है कि नहीं, कैसे सॉल्व किया, वो सॉल्व करने आना चाहिए। अगर वो सॉल्व करने आएगा तभी मेरा काम होगा। ऐसे तो हमको याद है कि भैया साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो आकलन होता है रूट में 1 अपॉन में, मतलब 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है? बताओ। अब देखो जिसको याद है अच्छी बात है, अब ये कहेंगे जिसको याद है, जिसको नहीं याद है भाई याद कर लो। याद करने के बाद इसका डेरिवेशन कर लो कि भैया साइन इनवर्स एक्स का हम लोग आकलन करते कैसे। इस स्टेप को समझना, इस स्टेप को जरूर करना, हम ये बोलेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, जरूर करना, ट्राई करना, बताना आता है कि नहीं करना। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? बहुत सिंपल है, कमेंट करो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग बताओ। क्वेश्चन को देख के तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कितना आएगा इसका आंसर? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना आएगा इसका आंसर? तो जिसका भी देखो आंसर 0 आ रहा है भैया अच्छी बात है, जिसका आंसर 0 आ रहा है। देखो एक चीज सबको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है, ये फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है π/2, वो रख दोगे π/2। और इस π/2 मतलब क्या, एक नंबर 90 अंश, एक नंबर 90 डिग्री एक नंबर है। तो किसी भी हमने पढ़ा था एक अचर राशि का जो औकलन होता है कांस्टेंट का कितना होता है, औकलन होता है 0। आंसर कितना जाएगा? आंसर कितना जाएगा? 0 जाएगा, 0, कुछ नहीं करना है, ठीक है चल कर लोगे। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? अब देखो ये सब चीजें सिंपल है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है भैया, हम तो डायरेक्ट बताएंगे। अगर चीजें समझ में आएंगी तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो देखो चैप्टर 5 का जो 1 शॉट लेक्चर उसको एक बार जरूर देखना, ठीक है। चैप्टर 5 का जो 1 शॉट लेक्चर है यूट्यूब पर अल्फा इंस्टीट्यूट पर, उसको एक बार जाकर देखना जरूर कि कैसे चीजों को समझाया गया, कैसे चीजों को करवाया गया, ठीक है। मेरी बात मानना, अगर चीजें समझ में नहीं आएंगे तो, अगर आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कैसा करेंगे। देखो अगर y = 10 स्क्वायर है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो फास्ट होगा भैया, ये मैं सोचना कि सर एकदम स्लो बताएंगे। देखो एकदम स्लो तो नहीं बताएंगे, जितना स्लो होगा इतना स्लो बहुत है, इससे ज्यादा स्लो नहीं होगा। बताओ अगर हमको निकालना है dy/dx, तो dy/dx कितना होगा? देखो पावर आगे चलाएगा, क्या करते हैं देखो पावर आगे चलाएगा, पता है ना, पावर आगे चलाता है उसमें से एक कम हो जाता है तो हो जाएगा 10y। अब क्योंकि देखो x के पावर n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n x के पावर n-1, ठीक है भाई। इस कंडीशन पे उसको रख दिए कि सर पावर आगे चलाएगा उसमें से कम हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि जब x होता है तब ना वैसा करते हैं, हम यहाँ पे 10y था तो ये तो x तो था नहीं, तो क्या करना पड़ता है, इसका औकलन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसका औकलन करना पड़ता है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अब 10 इसका औकलन कर दो, y कहीं लिखे हैं, x है ना,
ठीक है, यहाँ पे x कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 10x आएगा, यहाँ पे 10x आ जाएगा। अब 10x का औकलन कितना होता है वो लिख दो, 10x का औकलन होता है sec स्क्वायर x। जिसका भी आंसर 2 10x इंटू में sec स्क्वायर x आएगा भैया बहुत अच्छी बात है, 2 10x इंटू में sec स्क्वायर x, ये वाला आंसर होगा 2 10x इंटू में sec स्क्वायर x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फटाक से करो, बताओ x के पावर x का आंसर कितना आएगा। अब तो इसका आंसर सब लोग डायरेक्ट बताएगा भैया, इसका आंसर कितना आएगा, x के पावर x का आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी बताओ। इसमें देखो लॉग लेके करते हैं, पता है कि नहीं, इसमें हम लोग देखो लॉग लेते हैं। यहाँ पे देखो सपोज करते हैं कि y इक्वल टू एक्स के पावर x होता है, तो लॉग लेते हैं, इधर लॉग लेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, ये आ जाएगा पावर आगे, ये हो जाएगा log x। अब इसका औकलन कर लो, अब औकलन करोगे देखो यहाँ पे होता है ये फर्स्ट फलन, ये होता है सेकंड फलन, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से करते हैं, दो फलन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या लगता है फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भाई याद करो। इसको सॉल्व करोगे तो 1/y आएगा, वहां पर चल जाएगा 1/y, x का औकलन हो जाता है 1, कट जाएगा 1/x और x आएगा। इसका देखो राइट आंसर होगा बी। अब जिसका भी आंसर बी आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसका भी आंसर बी आ रहा है बहुत अच्छी बात है, करना सब लोग यहाँ बता दे। अच्छा देखो बता दे रहे, देखो अगर 1/log y है तो log x होता है 1/x, log x होता है 1/x, तो log y का कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा 1/y, और कितना हो जाएगा क्योंकि y है तो क्या करना पड़ेगा, dy/dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है देखो पहला फलन इंटू में दूसरे फलन का औकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का औकलन, इसको कर लेना, कर लोगे आंसर आ जाएगा। फिर y जो अपॉन में उसको उधर कर दोगे, फिर लास्ट में y की जो वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है इस y की वैल्यू को रख देना, ठीक है। लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो लास्ट में, तो आ जाएगा आंसर। चलो समझ आ रहा है कि नहीं, चीजों को देखो देखते रहो, समझते रहो, हल्का हल्का हिंट लेते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो सही कहेंगे भाई पढ़ना, छोड़ना मत, अगर छोड़ के भाग जाओगे तो फिर नहीं आएगा। तो यही है, तुम चाहोगे कि सर हम छोड़ के भाग जाएंगे, हटाओ नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम नहीं आएगा, रहोगे थोड़ा बहुत समझोगे और बुक खोल के जब तुम दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छे से आएगा। देखो इसका औकलन कितना होगा, देखो इनफाइनाइट तक होता है। देखो इनफाइनाइट के लिए हम क्या बताए थे कि अगर इनफाइनाइट का सीरीज होता है तो अगर ऐसे देखो सामने दिया मल्टीपल में दिया तो भाई दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। देखो अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, देखो इधर हो जाएगा, देखो ये देखो जो पूरा वाला कर्ली है ये वाला, एक कर्ली हट जाएगा, कितना बचेगा, देखो कितना बचेगा, ये बचेगा sin x प्लस में ये सेम चीज ये ऐसे बच जाएगा, देखो ये आएगा, ये वाला बचेगा ना। देखो ये इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट के टर्म में तो भैया कहीं तक भी जाएगा, हमसे क्या मतलब, ये तो इनफाइनाइट है ना भैया, इनफाइनाइट है ना, तो क्या ही करेंगे, फिर ये आगे जाएगा, ये इनफाइनाइट तक है ना, इनफाइनाइट तक है ना। अब देखो जो ये वैल्यू दिया था y इक्वल टू रूट में sin x रूट में sin x रूट में sin x प्लस में करके इनफाइनाइट तक, तो देखो वही चीज सेम टू सेम फिर तो आ गया, क्योंकि भैया इनफाइनाइट तक है, वापस से यही चीज आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे, sin x प्लस में y। अब इसके आगे सॉल्व करना, सभी लोग बताना कि dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, हम बता दे रहे आंसर कितना आएगा। देखो sin x का औकलन होता है cos x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, उधर जाएगा एक कटेगा, इसका आंसर आएगा cos x अपॉन में 2y-1। अब करके देखना इतना आंसर आ रहा है कि, करके देखना इतना आंसर है कि नहीं, इतना तो कर सकते हो ना। अब इतना तो हम हिंट दे दिए, जब भी इनफाइनाइट सीरीज का ऐसा आएगा क्वेश्चन तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद जो बचेगा भैया देखोगे y सेम टू सेम y होगा, उसके जगह y रख देना, उसके बाद x के सापेक्ष औकलन कर देना, औकलन करोगे ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका बताओ, देखो साइन थीटा, अब देखो सिंपल, देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, पता है तुमको, पता है कि क्या करता है, देखो ये क्या होता है, प्राचलित समीकरण होता है। प्राचलित समीकरण में क्या करते हैं, इसका थीटा के सापेक्ष औकलन करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष औकलन करेंगे, फिर हमको अगर dy/dx निकालना होता है तो ऊपर क्या लिखते हैं, dy/d थीटा लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, dx/d थीटा लिखते हैं। अब देख लेना कि dy/d थीटा कितना आएगा, भैया यहाँ पे आएगा माइनस में साइन थीटा, और इसका कितना आएगा, इसका है cos थीटा, माइनस में sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, sin अपॉन में cos tan होता है, माइनस में tan हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सब चीजें देखो डायरेक्ट आना चाहिए, ये सब बता रहे प्रोसेस कि इधर को प्रोसेस इसलिए बता रहे कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, मतलब ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में आ गया, एक नंबर में आ गया,
अति लघु में आ गया, एक नंबर में आ गया, तो कम से कम हमको पता होना चाहिए कि सर पहले हम क्या करते हैं, इससे हम लोग dx अपॉन में d थीटा निकालते हैं, ये निकालते हैं। फिर इस वाले से जो ये वाला है इससे हम लोग dy अपॉन में क्या करते हैं, d थीटा निकालते हैं। उसके बाद ये हमारा होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते हैं तो हमको dy/dx मिल जाता है। ये पता होगा। अब देखो जब बेसिक पता होगा ना तो ऑटोमेटिक हमको स्पीड बढ़ जाएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन मेरे को सिंपल है, आकलन करने आना चाहिए। देखो बस सही बोलेंगे, आकलन करने आना चाहिए। अब सब लोग इसका आंसर बताओ, आकलन करोगे तो को डायरेक्ट करना है। कैसे करेंगे डायरेक्ट, सोचो कि अगर cos x होता है, सोचो ये पूरा मतलब ये अगर log x होता है तो log x का आंसर आता है 1/x, आता है कि नहीं, आता है ना। तो देखो उसी चीज को देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट एकदम। भैया ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट करना पड़ेगा ना। देखो सोचो ना 1/x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/x। या अब क्योंकि x तो है नहीं तो इसका भी आकलन करना पड़ेगा। अब बताओ cos x स्क्वायर का आकलन कितना होगा, cos x स्क्वायर का आकलन कितना होगा। देखो हम समझ रहे कि देखो बहुत लोगों को लग रहा होगा सर बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट चल रहे हैं। भाई देखो ऑब्जेक्टिव में अब इतना ही फास्ट चलेंगे, हाँ सब्जेक्टिव होगा तो आराम से समझाएंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो तुम्हें सोचना है कि हम चीजों को फास्ट कैसे समझ सकते हैं। कम से कम इतना फास्ट तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि हम कम से कम हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी तो करना है। अब बताओ cos x स्क्वायर, देखो cos x स्क्वायर, इससे सोचो cos x होता है तो आंसर आता है sin x, आंसर sin x आता है। तो अगर cos x स्क्वायर तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में sin x का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि देखो वो तो x है नहीं, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का भी आकलन कर दो। ये बताया कि नहीं कि जो फंक्शन होना चाहिए अगर वो फंक्शन न होकर कुछ और होता है तो उसका आकलन करते। ठीक है, देखो किसी को भी अगर इसमें डाउट होगा तो जो हम चैप्टर 5 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाएं, चैप्टर 5 को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज करवाए हैं यूट्यूब पे, उसको जाके एक बार देखना, उसमें थोड़ा डिटेल से बताए हैं। हो सकता है कि समझ में आ जाए, मे बी आई होप कि समझ में आ जाए। या चैप्टर 5 को जो वन शॉट लेक्चर लिए उसको जाके एक बार देखना, समझना, कम से कम इतना टाइम निकालना। कोई आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब बस देखो सब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में करके सबकी वैल्यू रख दो। अब देखो अगर हम x इक्वल टू रखेंगे पाई, देखो यहाँ पे रखा होगा पाई का स्क्वायर, देखो रूट में है ना तो आ जाएगा पाई, यहाँ पे x का स्क्वायर पाई आ जाएगा। अब cos एक sin 180 कौन होता है 0, sin 180 कौन होता है 0, तो 0 गुणे अगर कुछ भी करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। 0 गुणे कुछ भी करो आंसर आ जाएगा 0, तो भैया आंसर आ जाएगा 0। सही है, अब करना देखना आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ कौन करेगा इसका आंसर, बताओ। sin इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब का आंसर पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे, बहुत तेज करेंगे, आराम से देखो, कुछ नहीं करना है। देखो sin 3x, देखो ये होता है फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, ये 3 sin इनवर्स x का था फॉर्मूला, और sin इनवर्स x का फिर आकलन करना है हमको, कर दोगे। देखो इसके जगह लिखोगे ये, और फिर इसका जब आकलन करोगे तो sin इनवर्स x का आकलन कितना होता है बता दो। तो sin इनवर्स x का आकलन होता है भैया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी पढ़े है ना। बताओ कौन सा आंसर मैच करेगा, ये वाला 3 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स। चलो आगे बढ़ते, ये बताओ a के पावर x 5 के पावर x का आंसर कितना आएगा, a b c कौन सा आंसर सही होगा बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबको आई थिंक याद होना चाहिए, ddx ऑफ a के पावर x का आंसर होता है a के पावर x log e a। देख लो मतलब सेम टू सेम log e है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ऑप्शन नंबर डी, बताओ समझे कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये बताओ। अब देखो ये tan x स्क्वायर, अब सोचो कि अगर tan x होता है, बस वही बताओ, अगर tan x होता है तो आंसर आता है sec x। सोचो ना, ये पता है ना कि अगर tan x होता तो आंसर आता मतलब sec स्क्वायर x आता। आकलन करने पर देखो इमेजिन करना है थोड़ा सा, तो बस थोड़ा सा इमेजिन कर लो, सोच लो थोड़ा सा बस कि अगर यहाँ पे tan x का स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा भैया, जहाँ पे x था वहां पे x का स्क्वायर कर दो बस, और क्या करना बताओ, कोई दिक्कत। इसी से कंपेयर करो ना, इसी से कंपेयर करके देखो ना कि भैया अगर x होगा तो sec स्क्वायर x, अगर x स्क्वायर होगा sec स्क्वायर x। अब क्योंकि ये x स्क्वायर है यहाँ पर ना, तो क्या करना पड़ेगा, इस x स्क्वायर का बताया था ना कि जो एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, मतलब जो होता चाहिए
वो ना होकर अगर कुछ और होता है तो उसका आकलन करके गुणा कर देते हैं। बताओ एक्स स्क्वायर का आकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x। अब ये देख लो आंसर कहाँ है, देख लो यहाँ पे है, देखो ये है 2x, ये है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला मेरा ऑप्शन। समझे कि नहीं? ये संख्रल नियम है, जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन समय संयोजन होता है तो उस टाइम हम लोग ऐसे ही करते हैं। समझे कि नहीं? चलो इसका आंसर बताओ। देखो x की पावर 5, ये तो सबको पता ही होगा। x की पावर 5 पे तो भैया क्या होता है, समाकलन में क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा, पावर एक बढ़ जाता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस में एक अच्छा जोड़ते हैं c। तो 5 पे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा। बताओ तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये वाला। ये तो बहुत सिंपल है। चलो आगे करते हैं। चलो बताओ ये किसका फॉर्मूला है, बताओ। देखो अभी देखो ये सब प्रैक्टिस करा, देखो ऑब्जेक्टिव में देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया रहेगा, या हो सकता है थोड़ा सा उसके एक स्टेप पहले वाला चीज दिया रहेगा। समझे? थोड़ा सा उसके पहले वाला स्टेप दिया रहेगा या तो एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया रहेगा, तो थोड़ा अच्छे समझ के करना। अगर देखो इतने सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो तो फिर अगर इसके बाद अगर जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम्हारे माइंड में देखो फॉर्मूला, देखो जब तक तुम्हारे माइंड में फॉर्मूला नहीं रहेगा और थोड़ा बहुत फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, हम कोई क्वेश्चन फास्ट लगा नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है ना। इसलिए तुमको सब आना चाहिए। वैसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है डायरेक्ट। तो बताओ 1/रूट में मतलब 1/1 + x² किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का होता है। ठीक है, चीजों को देखते रहो, केवल क्वेश्चन नोट करते रहना। क्वेश्चन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन को नोट करते रहना, आंसर एक बार देख लेना, फिर इन सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाना, देखना कितना टाइम लग रहा है, कितना तेज लगा ले रहे हो। 70 क्वेश्चन है, 20 मिनट 25 मिनट इतना लगेगा तो सही है, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बस मुश्किल से 10-12 ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम लगने वाला है, इसमें कुछ सोचने वाला है, लेकिन बाकी सब तो सिंपल सेट टू सेट है एकदम। देखो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, ये तो सीधे फॉर्मूला है 1/x² + a² किसका फॉर्मूला होता है, तो 1/a tan इनवर्स x + a का फॉर्मूला होता है। सिंपल सी बात है, ये तो सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, सबको। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला है भैया, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको तुरंत लगाने आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम्हें ये चीजें याद है ना, तो अगर इस पर बेस अगर कोई क्वेश्चन आ गया, अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर लिख दिया कि चलो भैया 4 का स्क्वायर है + x का स्क्वायर है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचने लग जाओगे। लेकिन अगर हमको यही चीज पता है कि भैया अगर x² + a² होता है तो उसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x + a, सॉरी x + a लिखा है, ओहो ये नहीं होगा, गलत लगा दिया, x/a का होगा, x/a, हाँ ये वाला ये होगा ना, सॉरी 1/a tan इनवर्स x/a होगा, ध्यान नहीं दिया, चलो x/a होगा। तो हमको जब पता रहेगा तो आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे ना, ये दिखेंगे 1/a, a का मान कितना है 4 है, tan इनवर्स x/a हो गया, काम खत्म मेरा। तो अगर मेरा बेसिक सही है, अब ये देखो ये फॉर्मूला कैसे आया है, इसका काम चाहो तो भैया तुम लोग कर सकते हो, देख सकते हो सॉल्यूशन में कि भैया ये इसको सॉल्व करते हो तो ये कैसे आता है, अगर चाहो तो। ठीक है, बुक खोलो देखो चीजें समझ में आ रही कि नहीं, अगर आ जाएंगी तो बहुत बेस्ट है, मजा ही मजा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। देखो इस cos 2x से पहले देखो इस cos 2x को ब्रेक कर दो। देखो पहली बात तो देखो ये जो cos 2x है, इसको cos 2x का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है cos² x, हम बता दे रहे हैं पूरा नहीं करेंगे, cos² x माइनस में कितना sin² x अपॉन में कितना sin x प्लस में cos x। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, एक ब्रैकेट में a + b, क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में क्या a - b, ये लिखोगे। यहाँ पे dx रहेगा, समाकलन का साइन रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, गायब नहीं करेंगे हम लोग, ये होगा स्क्वायर है, वो स्क्वायर देखो एक इससे कट जाएगा, a + कट जाएगा, क्या बच जाएगा, तो ये बचेगा ना, ऊपर क्या बचेगा cos x माइनस में क्या sin x, ये आएगा, और अपॉन में क्या आएगा sin x प्लस में क्या cos x आएगा, x आएगा। अब बताओ इसके बाद तो सभी लोग कर ही लोगे। देखो भैया अगर तुम इसको t मानोगे, sin x + cos x, अगर इस पूरे को t मानोगे तो इसका औकलन करने पे cos x माइनस में sin x आएगा, ये कट जाएगा, आएगा 1/t, 1/t का आंसर आएगा log t, t का मान रख दोगे तो आ जाएगा
लॉग टी कहाँ गया, ये वाला आंसर हो जाएगा भैया। लॉग टी, टी किसको माने हैं, साइन प्लस कॉस टी माने, सॉल्व करने आना चाहिए इसके आगे। आई होप कि आ जाना चाहिए इसके बाद। ठीक है, बताओ tan x का समाकलन कितना होता है। देखो tan x का समाकलन होता है माइनस में log cos x, वो ध्यान देना। जो tan x होता है, tan dx होता है, देखो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। माइनस में log क्या होता है, cos x होता है। अब अगर इसको अगर माइनस को सोचो, माइनस हो जाएगा, -1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो cos इनवर्स मतलब cos, सोचो ना ऐसे ऐसे जगह cos x का इनवर्स, इनवर्स मतलब कितना, 1 में cos x, 1 में cos x मतलब कितना, ये होगा ना, -1 है ना, और आगे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि log sec x आता है। ठीक है, दोनों आता है आंसर। तो cos में दिया है, देखो cos में दिया लेकिन प्लस में दिया, तो ये नहीं होगा, साइन तो होगा नहीं, log वाला होगा, तो ये sec वाला होगा, sec वाला। ध्यान देना, बहुत माइनर है भैया, ये cos में भी आता है लेकिन ये माइनस होता है। इसका समाकलन करने आना चाहिए। अब बताओ tan का समाकलन करते हो तो देखते हैं साइन बटा कॉस, नीचे वालों को टी मानते हो। सोचो जब कॉस को टी मानेंगे तो माइनस में साइन आता है, इसलिए लगता है माइनस, समझे। बस थोड़ा बहुत देखो, अगर बेसिक का जो पीछे वाला स्टेप अगर हमको पता है तो आराम से हम कर लेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। इसका बताओ, अब इसका आंसर तुम लोग बताओ, इसका आंसर हम टिक करेंगे, देखना आंसर सही आता है कि नहीं, सब लोग बताओ। इसका आंसर सब लोग बताओ, फिर हम आंसर टिक करेंगे, देखना आंसर सही है कि नहीं। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग log x को t मानेंगे। देखो log x को जब t मानोगे तो log x का अवकलन आता है 1/x, और जैसे 1/x आया, सोचो 1/x आया, x कट जाएगा, x कटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t। अब sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर किसका समाकलन होता है, tan होता है। तो अगर sec स्क्वायर x तो आंसर आता है tan x, तो sec स्क्वायर t तो tan t, tan t आ जाएगा, tan t, और t का मान log x हो गया, काम खत्म। ये वाला किसका किसका आंसर आया था, ये वाला, जिसका जिसका आंसर सही आया एक बार याद होता, जिसका जिसका आंसर सही आया है एक बार या दाचियार दो, तो जाए एकदम स्माइली दे दो एकदम अच्छे से, जिसका जिसका आंसर सही आया था इसका। बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है तो अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, एकदम सिंपल है। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अब देखो, अब वही सेम काम, अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो आंसर आता है टेन एक्स। क्या बोले हैं, अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो आंसर कितना आता है, टेन एक्स आता है। तो सोचो अगर सेक स्क्वायर, सोचो अगर सेक स्क्वायर इस पूरे को तुम एक्स मानो, सोचो कि एक्स है, अगर सोच रहे, वो तो कोई है नहीं, बस सोच रहे हैं कि अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो आंसर आएगा टेन एक्स। देखो टेन एक्स के दिख रहा है, टेन एक्स, हाँ टेन एक्स हो गया। अब सोचो सर ये तो x है नहीं, तो हम लोग इसका अवकलन करते हैं। तो बताओ 3x में +5 का अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे, अगर 3x का अवकलन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3x का अवकलन करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, x का अवकलन होता है 1 हो जाएगा, 5 का अवकलन 0, मतलब आंसर कितना आएगा 3। अब देखो समाकलन में क्या करते हैं, अवकलन में क्या करते थे कि जो चीज नहीं होता था तो उसका अवकलन करके गुणा करते थे। समाकलन में क्या करते हैं, अगर जो चीज नहीं होता है, अगर उसके जो कुछ और होता है तो उसको जब हम टी मानते हैं ना, तो उसका जो अवकलन करते हैं उससे उसको भाग करते हैं। तो सोचो ना, अगर इस पूरे को अगर हम एक्स माने थे तो भैया देखो tan t आ गया, ठीक है, tan t इसमें दिया है, tan t देखो इसमें भी दिया है, tan t इसमें भी दिया है, ठीक है, tan t उसमें भी दिया है, tan t उसमें भी दिया है, सब में देखो tan t भाई, सब में, ठीक है, सब में। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि जो आता है 3 इससे भाग करते हैं। देखो 3 से किसमें भाग है, देखो इसमें 3 से भाग है, इसमें तो 5 से भाग है, इसमें -3 से, इसमें -5 है, तो ये वाला आंसर होगा ना, क्योंकि इसमें 3 से भाग किया गया है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि इसमें 3 से भाग किया, क्योंकि 3 है तो 3 से भाग किया है, तो मेरा आंसर हो गया ये वाला। बस इसका आंसर बता दो, इसका आंसर जो बता देगा समझेंगे उसको आ गया। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखो ऐसे देखो सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो लगेगा थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर सब क्वेश्चन कर लोगे ना तो आगे जो होंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सब करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सिंपल पड़ जाएगा ना अगर हमको इसका बेसिक क्लियर है तो। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बताते रहे भैया। देखो इसको जो ये ऐसे लिखा जाता है 1 में कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा है, ठीक है। इसी को देखो अगर हम आगे सॉल्व करेंगे इधर, तो देखो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में है ना। अब उम्मीद करेंगे इसके आगे तो सब लोग कर ही लोगे भैया। अलग अलग डिवाइड कर दो। देखो साइन स्क्वायर एक्स क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स उसके बटे में साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा। 1/cos क्या होता है, सेक होता है, मतलब 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर बनेगा। सेक स्क्वायर का समाकलन 10 आ गया। देखो बीच में प्लस है तो भैया बीच में प्लस ही रहेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर को भाग करो इससे, देखो दोनों को अलग अलग भाग करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो जो ये साइन स्क्वायर एक्स है, एक बार इसके बटे में क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स करो, प्लस एक बार जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसके बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स करो। अब देखो ये कटेगा तो क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर क्या था, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का समाकलन 10x। यहाँ पे कटो तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर किसका समाकलन होगा, देखो कॉट एक्स का आकलन होता है माइनस में कॉसेक एक्स, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स ये होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा माइनस में कॉट एक्स का होगा। याद होना चाहिए, माइनस में कॉट एक्स, माइनस में कॉट एक्स कहाँ गया, ये गया, याद होना चाहिए भैया। अब रही बात देखो फॉर्मूले की, अगर फॉर्मूला नहीं रहा तो दिक्कत होगा ना, ये सब याद होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस में कॉट एक्स होता है। सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको हमको करना थोड़ी, सबको याद होना चाहिए, याद है बस रख देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा। आगे बताओ, ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है, लिमिट लगाना है भैया। प्रगुण नंबर क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, सबको पता है प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं। अगर प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, ये आई है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सबको पता है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं ना, तो एक बार हम करके बता दे रहे हैं, देख लो। इसको हम क्या बोलते हैं कि आई इक्वल टू बोलते हैं क्या है, लिमिट 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर एक्स है, dx है, फिर दोबारा करते हैं 0 से π/2 लगाते हैं, प्रगुण लगाते हैं। हमारा प्रगुण क्या होता है कि भैया जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स रख दो, dx कर दो, इसको सॉल्व कर लो। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से π/2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा। जो मेरा क्वेश्चन दिया था उसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1, और जो सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर क्या बोलते हैं, जोड़ने पर। आराम से देखो, देख के समझ लेना, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो देखते रहना कि यहाँ कैसे हुआ। देखो ये सवाल दिया था, ये प्रगुण नंबर 4 होता है, सॉरी प्रगुण नंबर 4 या 3 होता है ना, हाँ वही वाला होता है, 4 बोल सकते हैं 3 बोल सकते हैं, देख लेना 4 ही होता होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो अब यहाँ पे देखो इसको कर लोगे, घटाओगे जोड़ोगे तो कितना होगा, देखो LHS में हो जाएगा 2i, इधर हो जाएगा 0 से π/2, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या कॉस स्क्वायर एक्स, कर लेना। अब तो कर ही लोगे भैया सब लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2π इक्वल टू 0 से π/2 dx, कर लोगे अब, या अब तो कर ही लोगे ना, अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कहानी खत्म भैया। dx समाकलन करोगे x आ जाएगा, x वैल्यू कितने रखो 0 से π/2, देखो यहाँ पे करें वो रखोगे ना 2i इक्वल टू क्या, लिमिट लगाओगे, यहाँ पे आएगा x 0 से क्या π/2, अब लिमिट रख देना, π/2 रखो, उधर जाएगा π/4 हो जाएगा, प्लस में आएगा π/4 आंसर। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और देखो प्रगुण नंबर 4 पे देखो, निश्चित समाकलन से प्रगुण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रगुण नंबर 3, प्रगुण नंबर 4, यही बार बार क्वेश्चन आता है, इसी पे बार बार क्वेश्चन करना होता है। प्रगुण नंबर जो 5 6 वाला होता है वो एक बार आता है, 7 वाला एक बार आता है, लेकिन ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो घटाने वाला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम आना चाहिए। इसका बताओ e⁻² log x sec x, इसका आंसर जो बता देगा हम समझेंगे उसको आएगा, और इसका हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, केवल आंसर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट तो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग गुस्सा आ जाओगे कैसे कर दिए। एक चीज देखो बता रहे हैं, देखना इस तुमको बता रहे हैं, देखो e के पावर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना, e के पावर अगर log sec x लिखा है। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर कोई नंबर आगे है तो लॉग क्या करता है, उसको पावर में भेज देता है, तो जब ये पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, e log क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर e के पावर log हो, और log के साथ जो समथिंग होता है, कुछ जो समथिंग में कुछ होता है, यही हमेशा आंसर होता है, इक्वल टू करके ये हमेशा होता है sec स्क्वायर एक्स, यही इसका आंसर होता है हमेशा।
कैसे होता है तुम देखो चाहो, देखो हम बता देंगे कैसे होगा अभी। ये होता है, अब बताओ इसके जगह मतलब हम लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा 10x। भैया अपना कांस्टेंट लगा देना, कांस्टेंट सी के जो भी तो है लगा सकते हो, कोई बात नहीं। सर ये कैसे है ये बता दीजिए, देखो बता रहे हैं। देखो अब अगर इसको हम लिखें y इक्वल टू ई के पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स लिखें, ध्यान देना ये लिखें, दोनों पक्षों का लॉग ले रहे हैं। देखो अगर दोनों पक्षों का लॉग लेंगे हम लोग तो कितना होगा, लॉग y इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ई के पावर कितना, लॉग सेक स्क्वायर एक्स, ये होगा ना। अब लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर लॉग के समथिंग के पावर कुछ होता है तो वो आगे चला आता है, वही काम कर रहे हैं। देख लो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा लॉग सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या, लॉग ए। अब उम्मीद करेंगे कि सबको पता होनी चाहिए वैल्यू कि लॉग ए की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, क्या कटो मत भैया, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ से, क्लियर है ना। देखो तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो हमारा हो जाएगा लॉग y इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो y इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। यहीं पर तो कोई y था ना, मतलब इसको जब हम y सपोज किए थे तो इसके जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस बात को देखो हमेशा याद रखना कि अगर e के पावर समथिंग अगर लॉग के साथ अगर कुछ भी होता है तो वही उसका आंसर होता है। कैसे आता है देखो उसका प्रोसेस वही है, ठीक है। आराम से लॉग लेते हैं दोनों साइड, सब कुछ वही आएगा। प्रोसेस ऐसे है कि याद रख लेना, इस चीज को डायरेक्ट याद रखना कि हाँ ये ऐसे ही होता ही है। चलो तो ट्राई करना, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मिलेगा तो जरूर देखना। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो इसमें लगाएंगे प्रगुण नंबर 4, देखो क्या करोगे, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे π/2 - x cos x, π/2 - cos x sin x आ जाएगा, π/2 cos x आएगा। देखो जब तुम प्लस करोगे, जैसे बताया पिछले वाला भी, समीकरण नंबर 1 बनाओगे, इसको तो क्या करोगे समीकरण नंबर 1, फिर समीकरण नंबर 2 बनाओगे, दोनों को जोड़ोगे तो फिर आ जाएगा 1, फिर बनाएगा 1 का समाकलन कितना होगा x आ जाएगा π/2 मतलब π/4। ये इसका आंसर आएगा। करना, ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो cos 6 थीटा, थीटा का सापेक्ष अवकलन करना है। सोचो अब cos थीटा का जो समाकलन होता है वो आता है माइनस में sin थीटा। सोचो ऐसे cos थीटा का समाकलन होता है माइनस में sin थीटा, तो लिख दो। इमेजिन करो, मैं सोच लो ऐसे ना कि ये जो 6 थीटा है इसको तुम थीटा ही सोचो कि cos थीटा तो आ जाएगा माइनस में sin। अब क्योंकि ये थीटा तो है नहीं, 6 थीटा है तो उसका अवकलन कर दो। अब बताओ अगर 6 थीटा का अगर हम अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो जैसे हम लोग x का करते हैं तो इसका भी करेंगे, 6 आ जाएगा आंसर। अब अवकलन में क्या करते थे, उससे गुणा करते थे, इस अवकलन में क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग कर दो, बटे में 6 कर दो और प्लस में k कर दो। बस देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस में है, सॉरी माइनस क्या बोल रहा है, प्लस होगा ना, प्लस होगा ना। कॉस का समाकलन साइन होता है, साइन का होता है माइनस में, कर लोगे तो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये वाला ऑप्शन मैच करेगा, ये वाला। बस आगे पीछे लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस का साइन तो आगे पीछे हो सकता है। अब देखो इसको करो, इसको करो सब लोग, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बताओ इसमें भी देखो वही प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। देखो प्रगुण नंबर 4 देखो हमेशा लगाएंगे। देखो प्रगुण नंबर 4 ये 1 है भैया, ये 1 है, ध्यान देना ये 1 है। देखो प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, देखो इसको बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे आई इसको तो देखो 0 से 1 होगा, 0 से 1 है, ये x है, ये 1 माइनस एक्स है, ये पावर 10 है, ये dx है, ठीक है। देखो प्रगुण नंबर 4 इसमें लगा दो। देखो प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है कि भैया जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर दो, 1 माइनस एक्स कर दो, तो 1 माइनस एक्स कर दो, 1 माइनस यहाँ पे क्या रख दो, 1 माइनस एक्स के पावर 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना, देखना आंसर कितना आ जाता है, सॉल्व तो कर ही लोगे। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो 1 से 1 कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये जाएगा एक्स के पावर 10 dx। अब तो सिंपल हो जाएगा ना। देखो हम इस x का अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये पावर में 10 था,
अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन अब देखो ये x के पावर 10 है तो इसका मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इस -x से हो जाएगा। फिर दोनों को अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे, समाकलन करने के बाद लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/132। तो जिसका भी आंसर ये आएगा सही है। ठीक है, ये देखो ये स्टार्टिंग बस देखो इस स्टेप को याद रखना भैया, स्टेप क्या है, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पता है कि भैया ये स्टेप करते हैं, ये स्टेप करते हैं, फिर ऑटोमेटिक तो आंसर आएगा ही। अगर इसके बाद अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं सभी लोग? तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, स्पीड के साथ साथ ये भी देखना कि यहाँ सही भी रहे, ऐसा नहीं कि बस तेज करने के चक्कर में गलत कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। ये बताओ, देखो इसमें कोटि और घात बताना है, ऐसा क्वेश्चन देखो आते हैं एकदम सिंपल सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। ठीक है, एकदम इजी, जो सब लोग कर ले, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वो कर लेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे एकदम। तो कोटि और घात कैसे बताते हैं? तो जितनी बार देखो पहले जो भी हमको समीकरण दिया होता है उसमें देखते हैं अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो देखो अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है, यहाँ पर 2 बार। तो जो अधिकतम जो अवकलन किया होता है उसी को लेते हैं और उसी को बोलते हैं उसका कोटि है, और उसी का जो पावर होता है उसको बोलते हैं उसका घात। देखो यहाँ पे इसको मत लेना, देखो यहाँ पे ये 1 बार अवकलन किया है, घात कितना है 2, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया है, घात कितना है 3। तो जो मैक्सिमम बार जो अवकलन किया उसको लेंगे, घात को नहीं देख रहे हैं हम। देखो यहाँ पे 3, 2 मत सोचने के साथ 3 को ले रहे हैं, 3 को नहीं ले रहे हैं हम, कितनी बार अवकलन किया उसको देख रहे हैं। 2 बार किया तो इसको लेंगे, तो इसका कोटि कितना होगा 2, कोटि कितना होगा 2, घात कितना होगा 3। ऐसे पहले कोटि खोजते हैं, याद रखना कि पहले हमेशा कोटि खोजना है, जो अधिकतम कोटि होगी उसी का घात ले लेंगे। अब ये देखो ये क्या है, हम लोग जो रैखिक अवकल समीकरण पढ़ते हैं, तो रैखिक अवकल समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे आता है समाकलन गुणांक। देखो जो dy/dx प्लस py इक्वल टू q लिखा होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर p dx। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भैया इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले हमको निकालना है समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन dx। बस ये आंसर हो जाएगा। अब ये करने आना चाहिए अच्छे ढंग से, ये याद होना चाहिए। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो जैसे ये है, अब बताओ इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे। देखो तो y का गुणा किससे हुआ है, देखो y गुणा किससे हुआ है, माइनस में cos x से हुआ है। तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा कितना हो जाएगा, e के पावर, यही लिखोगे ना, देखो यही चीज है बस। अब p की वैल्यू बताओ भैया, y का गुणा किससे हुआ है, देखो इससे, माइनस में cos x है। ठीक है, इस y को अगर हटा देंगे तो माइनस में cos x बचेगा ना, तो e के पावर कितना हो जाएगा, माइनस में cos x आएगा dx। और cos x का समाकलन सभी को पता होगा sin x होता है, तो e के पावर कितना आएगा, माइनस में sin x है, e के पावर माइनस में sin x। तो ये इसका हो जाएगा समाकलन गुणांक। ये समाकलन गुणांक का देखो फॉर्मूला है, इसको याद रखना। अभी जस्ट पीछे पढ़े हो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया, याद रखना। ये कैसे आया इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना है, जब चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़े होगे जो, तो उसको पता होगा कैसे ये आता है। यहाँ बस याद रखना है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। p के लिए समाकलन कर दो, आंसर आ जाएगा ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। देखो इसका आंसर बताओ, देखो वही काम सेम करेंगे। अब बताओ यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये देखो y के पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा पहला काम होता है कि सर dy/dx अकेले होना चाहिए। देखो क्या करोगे, हम लोग cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। देखो अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/cos स्क्वायर x, क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन जाएगा, इंटू में y हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा, इसके अपॉन में sec स्क्वायर x। इससे तुमको कोई मतलब है नहीं, अभी जाने दो इसको। अब देखो ये समाकलन गुणांक आया, देखो ये समाकलन गुणांक है। अब बताओ इसका अगर हमको करना होगा तो क्या होगा, e के पावर, ये होगा ना, अरे भैया e के पावर sec स्क्वायर x का समाकलन, यही होगा ना। तो कितना जाएगा, e के पावर sec स्क्वायर कितना होता है, tan x होता है। बस काम पता। इसमें देखो प्लस से मत करना, सर प्लस से क्या नहीं कर रहे हैं, प्लस से नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जब आगे सॉल्व करते हैं ना, जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक सीधे से कट जाता है, तो उसको छोड़ दो भाई। बस यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं भैया, e के पावर tan x आ जाएगा। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखो इसका बता दो, देखो इसका हल बताना है, हल बताओ इसका हल बताना कितना आंसर आएगा, सब लोग सॉल्व करना। एक्स वालों को एक तरफ करते हैं, वाई वालों को एक तरफ करते हैं। आई थिंक सबको पता होगा ये प्रोसेस कि एक्स वालों को एक तरफ करते हैं, वाई वालों को एक तरफ करते हैं। सभी लोग उसको सॉल्व करना, देखना आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, एक्स वालों को एक तरफ और वाई वालों को एक तरफ रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू सी। जिसका भी आंसर अगर ये आया है तो अच्छी बात है, ट्राई करना। जिसका नहीं आया वो भी ट्राई करेगा कि भैया आंसर आ जाए। क्या करते हैं, देखो
अलग अलग कर लेना। देखो ये लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, बता दे रहे हैं थोड़ा सा स्टेप। देखो एक्स वाई होगा, उसको उस साइड करोगे तो माइनस में वाई हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब एक्स वाले को एक्स साथ, वाई वाले को वाई के साथ कर लो। देखो एक्स उधर करोगे, वाई को उधर करोगे, देखो 1/y dy हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में 1/x dx हो जाएगा। बस अब क्या करना, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेना। दोनों पक्षों का समाकलन करोगे, इधर आएगा log y, इधर आएगा log c प्लस में सॉरी log x प्लस में c आएगा, माइनस में होगा, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा तो ये चीज आएगा। ये देखना ये आ रहा है कि नहीं करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला बता रहे, याद रखना, इस फॉर्मूले का यूज आएगा जरूर कि अगर log m रहे log n रहे तो क्या होता है, दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, log m इंटू n हो जाता है। ये होना चाहिए, करना, देखना आंसर आता है कि नहीं सभी लोग। अब इसका आंसर बताओ, इसका मापांक निकालना है। अब मापांक निकालना सबको आना चाहिए भैया। क्या होता है रूट में, पता होगा ना क्या होता है, रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, मैं तीनों का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। देखो ये हमारा देखो है एक्स, तो ये है हमारा वाई, और ये क्या मेरा जेड। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक मानोगे ना तो एक होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 1 14, बस 14 आ गया आपसे। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यही बताओ, बताओ आई इंटू, देखो ये डॉट है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। बताओ आई डॉट जे कितना होता है, कैसे याद रखोगे। देखो जब भी अगर सोचो, बस ऐसे याद रखना कि जब भी अगर हम डॉट करते हैं तो कॉस थीटा आता है। क्या आता है, कॉस थीटा आता है। याद रखना कि जब भी अगर हम डॉट, ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर कभी भी अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है, कॉट थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। इतना याद रखो, ठीक है। अब सबको पता होगा कि आई जे के इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है 90 अंश का होता है। देख लो ये पता होगा 3D में ना, 3D में अगर हम बनाते हैं तो देखो ऐसे चलता है, ऐसे ये सामने होता है, 3D में होता है। देखो ये होता है आई, मतलब ये वाला आई, ये वाला जे और ये वाला के, ऐसे होता है आई कैप जे कैप के कैप। बस यहाँ पहले इतना समझो, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, 90 अंश होता है। ये देखो 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का, 90 का एंगल बनता है। तो जब 90 एंगल बनेगा तो सोच लो कि अगर cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0, बस 0, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में कितना होता है, 0 होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। यही होगा, क्या होता है अगर यही बोले हम लोग क्रॉस बोले तो क्रॉस में क्या आता है, क्रॉस में साइन आता है, और साइन 90 का मान होता है 1, तो वहाँ पे 1 आता है, और 1 के साथ वहाँ पे एक आता है परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, एक इकाई वेक्टर आता है, लंबवत इकाई वेक्टर, वो होता है के। देखो ये आई के, आई पर लंब कौन है, जे पर लंब कौन है, के पर कौन है आई, ये तीनों आपस में लंब होते हैं, याद देना, मतलब तीनों के बीच में 90 का एंगल बनता है। ये सब तो याद होना चाहिए। बताओ, देखो दिखा ना जे क्रॉस आई। अब बताओ जे क्रॉस क्या होगा, देखो देखो आई का जे से करते हो तो आई का जे से करोगे तो के मिलेगा, आई जे के बनेगा, ठीक है। आई का जे से तो के बनेगा, जे का जे के बाद के से करोगे तो आई बनेगा, ठीक है। आई के बाद आई से करोगे तो जे बनेगा। लाइन से सोचो ना, लाइन से चलोगे। लेकिन अगर उल्टा कर दिए, देखो जे के बाद अगर हम आई कर दिए तो क्या आएगा, के तो आएगा, देखो के तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, बस ये ध्यान देना, क्योंकि एंगल उल्टा घुमा दिए ना, होता है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना। आई का जे से करोगे, आई का जे से किए तो के आता है, फिर जे का के से किए तो आई आता है, फिर के का आई से किए तो जे आता है। लेकिन यहाँ पे क्या किए, जे का आई से कर रहे हैं, सोचो ना उल्टा लग रहा है कि नहीं पढ़ने पे, आई का जे से क्या आएगा, लेकिन अगर हम लोग जे का आई से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में के वेक्टर आ जाएगा, माइनस में के वेक्टर आ जाएगा, बस हो जाएगा। चलो हो तो जाना चाहिए, अब सिंपल है। तो ये बता दो लंबवत के लिए क्या होता है, अगर दो वेक्टर अगर आपस में लंबवत हो तो उस कंडीशन में क्या आता है, बताओ। डॉट में क्या आता है, सुनो डॉट में क्या आता है भैया, डॉट में आता है 90 डिग्री, डॉट में करते तो कॉट आता है, सॉरी कॉस आता है, कॉस आएगा। और क्या बोला है, लंब बोला है, 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 0। तो ए डॉट बी कितना होता है, 0 होता है, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना कि ए डॉट बी का जो वेक्टर होता है ये आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, इंटू में क्या आता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी आता है, इंटू में कितना आता है, कॉस थीटा आता है ना, थीटा आता है कि नहीं। तो अगर लंबवत है इसका मतलब क्या, कॉस 90 बनेगा, और कॉस 90 बनाता है 0, 0 गुणा समथिंग करोगे 0 आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा ए डॉट बी कितना, 0, बस। अब देखो यहाँ पे करना है डॉट प्रोडक्ट। अब सबको याद होगा कि जब भी अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आई का आई के साथ,
जे का जे के साथ, के साथ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, सबको रीजन पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो एक बार चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ना, देखना रीजन क्या होता है। और अगर हम लोग करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसमें लोग क्या बनाते हैं, साल्डिक की तरह बनाते हैं, उसमें आई जे के लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्टेप अलग होता है। इसमें क्या होता है, डॉट में क्या होता है, आई का आई से देखो, आई का आई से देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, जे का जे से माइनस में 6 हो जाएगा, और के का के से 5 दूना 10 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो कितना आएगा, देख लो, 4 माइनस 6 तो माइनस में 2 आ जाएगा, -2 + 10 कितना होगा, प्लस में 8 आ जाएगा बस। अब देखो इतना स्पीड रहना चाहिए, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना स्पीड तो रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हमको सोचना नहीं, अगर हम ज्यादा सोच रहे तो टाइम लॉस होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले ना कि कर रहे हो तो मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड में उसका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखे बस तुरंत उसका आंसर 10 सेकंड बस करने में लगाओ, 5 सेकंड लगाने में, बस 10 से 15 सेकंड। अगर उससे दिख जा रहा है तो मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा, और तभी होगा, नहीं तो उससे काम चलने वाला नहीं है अगर लेके बैठ गया सोच रहे हो तो। इसका आंसर बताना सभी लोग, बताना इसका आंसर कितना आएगा, थोड़ा बताना। इसका हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, सभी लोग सॉल्व करेगा, बताएगा इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ पे देखो लिखा है ना, ध्यान देना, देखो अगर लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 लिखा है, हम दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ध्यान देना, और इधर कर दे रहे हैं 0 का होल स्क्वायर, कर दी, कोई दिक्कत है बताओ। देखो यहाँ पे अगर ए का स्क्वायर करोगे तो ये जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो भैया पता कर लेना, ठीक है। अब इतना टाइम तो देखो है नहीं कि हम बताएं कैसे आता है। देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, मतलब वही मॉड मतलब क्या होता है, उसका परिमाण, मतलब जो उसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है। और क्या आता है, फॉर्मूला याद है ना, 2 × AB प्लस में 2 × BC। अब सॉल्व करना, थोड़ा सा देखना, उसके बाद हम लिख दे रहे हैं बस, फिर 2 × वेक्टर में C × वेक्टर में A इक्वल टू क्या, 0। अब इसमें सबकी वैल्यू रखना, सॉल्व करना, बताना कितना आंसर आ रहा है सभी लोग, जिसकी वैल्यू निकालनी है इसको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको यहाँ से 2 कॉमन कर लेना, 2 कॉमन करने के बाद AB BC CA की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको इस साइड रखना, बाकी सबको उस साइड भेज देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताना इसका आंसर कितना आएगा, ट्राई करना सभी लोग। अब देखो यहाँ पे J क्रॉस J आ गया, अब बताओ J क्रॉस J की वैल्यू कितनी होगी। अब मेरी बात सुना, देखो अगर डॉट करते हैं तो आता है कॉस थीटा, और अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो तुम सोचो, बस सोचो कि अगर हम J क्रॉस J किए तो बताओ अगर J क्रॉस J करेंगे तो J और J के बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 बनेगा ना। 0 मतलब क्या, साइन 0 आएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, सॉरी 1 लिख रहे हैं, मतलब 0 होता है, और 0 गुणे समथिंग हो जाएगा तो 0 जाएगा, खत्म, खल्लास कहानी, आ जाएगा 0। देखो ये सब चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं कि अगर तुम J क्रॉस J करोगे तो सोचो क्रॉस वाले में आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा, चलो ये साइन थीटा आएगा, हमको पता है कि साइन थीटा आएगा। अब बस सोचो ना कि थीटा मतलब क्या होता है, कि एंगल कितना बन रहा है। तो अगर हम J से J में कर रहे हैं तो एंगल कितना बनेगा, 0, और 0 की होती है 0, खत्म कहानी, पूरा मल्टीप्लाई होगा, 0 जाएगा, आंसर कौन आएगा, 0 वेक्टर, ठीक है, 0 वेक्टर आएगा आंसर, क्योंकि जब भी आएगा आंसर तो वेक्टर में आएगा ना, आंसर जब भी आएगा वेक्टर में आएगा, तो ये 0 वेक्टर आएगा, ठीक है, ध्यान देना। इसका आंसर बताओ। अब देखो ये सब तो पता होना चाहिए, हम तो ये बोलेंगे सब, देखो डायरेक्ट याद होना चाहिए, दिख को जय कितनी होगी, फटाक से करते हैं। ओहो चलो थोड़ा नहीं करते हैं, देखो अगर जेड अक्ष की दिक को जय पूछिए तो देखो एक्स वाई का कर दो 0, जेड का लिख दो कितना 1, क्यों, क्योंकि दिक को जय में क्या लिखते हैं, एंगल लिखते हैं भैया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। सोचो ना, ये एक्स वाला होता है, ये वाई वाला होता है, ये जेड वाला होता है, ठीक है। अगर जेड का पूछा है तो मतलब जेड का बताना है, तो जेड के साथ एंगल कितना, 0, जेड का एंगल जब दो हो लेते हैं तो कितना होता है, 0 होता है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है ना। और ये सब कितना बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि देखो पता है जो तीनों अक्ष होते हैं आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो बाकी सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर जेड का पूछा है तो बाकी सब 0, जेड वाला 1, बस ऐसे याद रख सकते हो। अगर हमको एक्स का पूछेगा, बताओ अगर एक्स का पूछेगा तो क्या करेंगे भैया, एक्स का हो जाएगा 1 और बाकी सबका हो जाएगा 0, ऐसे याद रख सकते हो। एक बार चीजों को समझ के करोगे याद हो जाएगा, बट फिर यार यहाँ तो फास्ट ही करना है, ठीक है। चलो अब बताना, देखो इसका आंसर बताना, ठीक है।
ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बता देना कितना आंसर आएगा। एक बार देखो सभी लोग और क्वेश्चन देख लो कितना आंसर आएगा। देखो इसका आंसर सबको पता हो कि L स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर बराबर 1 होगा। देख लो सभी लोग क्वेश्चन देख लो, सॉल्व करना, बताना कितना आंसर आएगा सभी लोग। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो हम टिक कर दे रहे हैं x-2। देखो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, सभी लोग देखना आंसर कितना आएगा, और सभी लोग आप क्वेश्चन दे रहे सॉल्व करना। देखो ये सब सारे जो क्वेश्चन अब दिखाएंगे सभी लोग उसको सॉल्व करेगा। चलो देख लो, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया सब लोग, सॉल्व करना, बताना कितना आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, वीडियो को स्लो करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन, ये, फिर देख लो ये क्वेश्चन एक। अब आएगा हम लोग को प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देख लो एक। ठीक है, ये सब देखो डायरेक्ट सिंपल से फॉर्मूले पे सब लोग करेगा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को सब लोग करना। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन का आंसर सभी लोग लाइन से कमेंट करेगा। एक क्वेश्चन और होगा हमारे साथ, एक क्वेश्चन और है, करना, बताना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे, सब सारे क्वेश्चन को सभी लोग लगाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अच्छे से और क्वेश्चन लाया जाएगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार आते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल इन सब सभी सारे क्वेश्चन को सब लोग नोट करेगा और सॉल्व करके, और जितने क्वेश्चन हम छोड़े हैं सबका आंसर सभी लोग लाइन से कमेंट करेगा। देखो जिसको आता है कमेंट करेगा, जिसको नहीं आता कमेंट नहीं करेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर टाइम होगा तो कमेंट कर देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम सारे क्वेश्चन दिखा दिए, और जो बचे जो 5-6 क्वेश्चन है तुम लोग लगाना, कुछ देखना आता है कि नहीं। ठीक है, चलो तो क्लास को यही खत्म करते हैं। सबको बाय।